In fact, Bihar Chief Minister and JDU leader Nitish Kumar is also addressing a press conference in Patna. Let's listen in. और चेहरे का इंतजार है नरेंद्र मोदी के अलावा जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर रखा है चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए चारों तरफ एक ही बात कही जा रही है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जैसा। क्या अभी आपको लगता है कि बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जिसे आगे किया जा सकता है? आप क्यों पीछे? हो गया कुछ और हो तो हो जाए। उसके बाद सर नहीं कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। जो कुछ भी खबरें आई है उसको हम लोगों ने देखा है और उन खबरों के जो निहितार्थ हैं उस पर गौर करने के लिए, विचार करने के लिए हम लोग पार्टी में चर्चा करेंगे और जब पार्टी में हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे तो इस पर अपने दल की तरफ से उपयुक्त प्रतिक्रिया देंगे। कल आपकी पार्टी के चीफ का कहना था कि जो दिसंबर तक का डेडलाइन है, मैंने जो कहना था कह दिया। आप गौर से नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब इस पर हम लोग विचार करके और जो इस पूरी स्थिति पर अपना जो स्टैंड हो सकता है उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसके पहले पार्टी में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? अब आपको पता ही चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी होगा। अब पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब पार्टी होता है। सर इसका मतलब नो, इस पर कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं। सर दिसंबर तक का जो डेडलाइन आपने दिया था दैट एक्सपायर्स फ्रॉम टुडे। ये आपके प्रश्न का हिस्सा था। इसके बाद मैंने कहा मुख्यमंत्री जी और जो कुछ भी खबरें आई है उस कंटेक्स्ट में हमने कहा, तो इस पर शीघ्र हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अपना जो उपयुक्त रिस्पांस होगा उसके साथ सामने आएंगे। एसओएस मीटिंग एसओएस। अब आगे दूसरे विषय पर आइए ना। मुख्यमंत्री एक इसी विषय से एक सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं, इस विषय पर अब कोई सवाल की आवश्यकता नहीं है और इस विषय पर कोई अब उसके अलावे कोई बात मुझे नहीं कहनी आज। एक सवाल, इसलिए आपके मन में अगर अनेक सवाल हैं तो उस सवाल को आप पेंडिंग रखिए। एक सवाल सिर्फ है कि जब तक कि हम लोगों का रिस्पांस नहीं आ जाता। बाबरी मस्जिद ढाने वाले आरोपी नेताओं में और नरेंद्र मोदी दोनों में से देश के लिए आप किसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं? चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल इमरान खान ने ये कहा है कि जो जहां उनका पोटेंशियल स्टेट है उस स्टेट में जो बिहार मॉडल को वो यूज करेंगे वहां डेवलपमेंट के लिए। यही मैं मिल चुका हूं इमरान खान साहब से अपनी पाकिस्तान यात्रा के समय और उनके पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा हुई और काफी देर हम लोगों ने बातचीत की और इसके पहले भी वो अपनी राय प्रकट करते रहे और उस बातचीत में उन्होंने और उनके दल के लोगों ने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे थे यहाँ के काम को लेकर और यहाँ के कार्यक्रमों को लेकर और सब बातचीत हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि जो एक पिछड़े इलाके के विकास के लिए यहाँ जो रणनीति अख्तियार की गई और विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए वो कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुए हैं और उन कार्यक्रमों पर अब दूसरे स्थानों पर भी लोग गौर कर रहे हैं। यानी जो हमारा न्याय के साथ विकास का जो तरीका है और उसके लिए जो कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित कर चलाए, उन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास और
जम रहा और दूसरी जगहों पर इसको आजमाने के बारे में लोग सोच रहे हैं, तो ये सब लोगों के लिए के सामने है। बयान आ रहा है कि पार्टी के अंदर जो चित्रघात हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। नहीं, देखिए, महाराजगंज के बारे में अगले ही दिन हमने बता दिया था। महाराजगंज में जो वोट आया है जनता दल यू को, वो संख्या के लिहाज से भी और प्रतिशत के लिहाज से भी पिछले 2 चुनाव में जो वोट आए उससे ज्यादा वोट था। नंबर 1, इसलिए हमारे वोट में तब, जबकि जो हमारे यहां के कर्ता धर्ता थे, सर्वे सर्वा थे उस इलाके के नेता, वो हम लोगों को छोड़कर आरजेडी में चले गए और वहां से उम्मीदवार थे। उसके बावजूद हमारा वोट और मत प्रतिशत दोनों नहीं घटा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की। बाकी वहां की स्थानीय परिस्थितियां विकट थी और कई प्रकार की बातें हैं। उसके बारे में जो वोट है उसके बारे में उसका विश्लेषण पार्टी के स्तर पर किया जा रहा है और कई प्रकार के तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं। और जो चीजें सामने आ रही उसको देखते हुए पार्टी के अंदर पहले विमर्श करना चाहिए, देखना चाहिए। किसी नतीजे पर अंतिम तौर पर अगर मैं आज कुछ कह दूं तो अभी विश्लेषण मिडवे है, जो उसके बारे में सारी जानकारी है, वोट पड़ गया है, कहां किस बूथ पर क्या हुआ, क्यों नहीं वहां का जो कागज होता है वो बहुत सारे बूथों पर नहीं पहुंचा, उसके क्या कारण थे। तो ये सारी चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में पार्टी के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा करके जो हम लोगों को लगेगा कि इसके बारे में ये उपचारात्मक कदम है तो उपचारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन कोई एक चुनाव में, और वो सीट हमारी थी नहीं, पिछली बार भी वो सीट हम लोगों के हाथ में नहीं थी, वो सीट आरजेडी के हाथ में थी और आरजेडी के उम्मीदवार वही थे जो हमारे उम्मीदवार थे। उनके पाला बदलने के बाद भी जनता दल यू का वोट घटा नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन वहां वो एक खास क्षेत्र में हुआ। ये जितनी बातें वहां हुई है और जो कुछ भी अब धीरे धीरे एक एक बात छनकर आ रही है, तो ये सभी जगहों के लिए संभव नहीं है। वहां के लिए एक विशेष परिस्थिति थी, तो वहां की विशेष परिस्थिति थी। क्या परिस्थिति हुई, सबसे बड़ी बात होती है, हर पार्टी देखता है कि हमारा वोट कितना रहा था। हमारा वोट तो पहले के बराबर ही नहीं रहा, कुछ बढ़ ही गया। प्रतिशत के हिसाब से, संख्या के हिसाब तो इस पर निर्भर करता है कि कुल वोट कितना पड़ा। तो प्रतिशत के हिसाब से भी पिछले चुनाव, 2 चुनावों को, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उसकी तुलना में घटा नहीं, बढ़ा। तो वैसी परिस्थिति में और क्या स्थिति थी और संभावना आगे जाने की थी, तो कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से फैक्टर थे जिसके चलते हम और आगे बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ पाए। उन सारी चीजों को, चाहे वो संगठनात्मक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष हो, हर प्रकार से उसका अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके और उसके हिसाब से आगे का कदम उठाया जाता है। इसलिए हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और जो सीट हमारी थी नहीं, उसके हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। जिसकी सीट थी वो जीत गया, वो एक अलग प्रश्न है। यहां तो लोकसभा का जब आम चुनाव हुआ था 2009 में, उसके बाद 18 जगहों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो हमारी कई सीटें थी उसको नहीं रिटेन कर पाए थे। 18 में से 5 ही बीजेपी और जनता दल यू मिलकर जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद जो आम चुनाव हुआ तो सबके सामने, इसलिए ये कोई उपचुनाव का, और इसके पहले जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीती अपने सीट को, 3 उपचुनाव हम लोग जीते हैं। तो एक चुनाव, उपचुनाव जो हम जीते हुए नहीं थे,
वहां नहीं हम लोगों को वो सीट मिली। हर आदमी लड़ता है, चाहता है कि जरूर सीट मिले, लेकिन वो सीट नहीं मिली, तो उसके चलते कोई बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत। हाँ, विश्लेषण का पहलू यह है कि इतना वोट जो पिछले चुनाव में वोट आया उससे वोट बढ़ गया, तो आगे भी बढ़ने की गुंजाइश थी, आप राजनीतिक या विरोधी का जितना वोट था वो वोट उतना बढ़ा। तो ये सारे चीज विश्लेषण के क्या क्या हुआ है, हर एक चीज का विश्लेषण करें। आप राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी को ये भी लग रहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी की जेडीयू को भी जरूरत है, जितनी बीजेपी को है देश में। देखिए, आप एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछ क्यों रहे? उसके बारे में शिवानंद तिवारी जी ने कह दिया है। हर किसी के वक्तव्य पर मेरी प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। हर किसी के वक्तव्य पर हमारे प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं। और जहां तक आपको एक बार हम लोगों ने बता दिया है, तो फिर अब उसी चीज को कभी बाएं से कभी दाएं से लाने की जरूरत नहीं। इंतजार करिए, और अपने रिस्पांस का समय तो हम ही लोग चुनेंगे ना। ये समय तो हम ही को चुनना है ना। किसी नतीजे पर पहुंचने का अधिकार तो हमको है, लेकिन हम लोगों ने पूरे चीजों को गौर किया है। जो कुछ भी लगातार हो रहे हैं उन सब चीजों को गौर किया है, संज्ञान में लिया है, और उसके आधार पर हम लोग चर्चा करके अपनी राय बनाएंगे। और जब राय बनाएंगे तो स्वाभाविक है आप भी अवगत हो जाइएगा। अभी तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, क्या अब चलिए, नो, उस पर कोई प्रश्न नहीं। ये सब तो आप लोग का ना विश्लेषण होता है। राजनाथ जी ने फोन किया था? नहीं, कोई क्या राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं? हमारी कोई बातचीत नहीं है, कोई फोन नहीं आया था माननीय राजनाथ सिंह जी का। मैं तो सेवा यात्रा में व्यस्त था, और बाद में मुझे पता चला कि ऐसी कोई खबर आई थी, लेकिन वो खबर बेबुनियाद थी, उसमें कोई दम नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। क्या राजनीतिक यात्रा पर निकलने? अरे हम तो रोज राजनीतिक यात्रा में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है? अभी तो हम सेवा यात्रा में चल रहे हैं, और अभी सेवा यात्रा का एक जिला इस चरण का बचा हुआ है, वहां जाने वाले हैं, कटिहार। अरे भाई, यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे ये कौन महत्वपूर्ण है? हम तो रोज यात्रा में। हमसे ज्यादा कोई यात्रा करता हुआ आपको मिला है क्या? कई यात्राओं में तो आप भी साथ रहे। हम सुनते ही नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं। और जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब लगता है आपको खराब लगा। तो जब आपको खराब लग ही गया तो हमको प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। 6 पार्टी को आरटीआई के अंतर्गत लाया गया है। आरटीआई के अंदर आपको लगता है कि सही है, पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए और रीजनल पार्टी को भी लाना चाहिए? नहीं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ राय आई है। इस पर एक कंसिडर्ड व्यू लेना पड़ेगा। अभी उनके आया है उनका एक निर्णय, तो उस निर्णय पर हमने कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया देखी है, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया देखी है, सीपीएम की भी प्रतिक्रिया देखी है। तो एक ऐसा विषय है, इसमें सारे राजनीतिक दलों को इसके बारे में कोई व्यू लेना पड़ेगा, और जो अंतिम फैसला होगा हम लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, निःशक्ता आयुक्त का पद है, उस पर नियुक्ति होती है। अब तक निःशक्ता आयुक्त के पद पर कोई आईएएस पदाधिकारी नियुक्त की पदस्थापित किए जाते रहे। मुझे इसी प्रकार के कार्यक्रम में निःशक्त जनों की तरफ से, उनके एक्टिविस्ट की तरफ से एक बात बताई गई कि इस पर गैर आईएएस पदाधिकारियों का, इसके बारे में जो विशेषज्ञ है, इस क्षेत्र में काम करते हैं, वैसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो हमने विभाग को कहा कि अगर यह प्रावधान है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाए, तो उसके हिसाब से वो विज्ञापन आदि निकालेंगे। एक तो जो यहाँ सवाल लोगों ने उठाया, तो वो कार्रवाई चल रही है और विज्ञापन निकलने वाला है। लेकिन इस बीच में वह पद खाली न रहे, इसलिए किसी पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा, और आगे के लिए जो कानून में प्रावधान है, जिसकी गुंजाइश से अगर कोई विशेषज्ञ को किया जा सकता है, तो विज्ञापन देकर के लोगों के रुचि
आमंत्रित किए जाएंगे। जो इसमें रुचि रखते होंगे उसके बाद उसका चयन किया जा सकता है। तो ये विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा। हमने पहले ही इसके संबंध में जब यहीं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उन लोगों ने कहा था 1 महीना पहले, तभी हमने इसके लिए निर्देश दिया था। चलिए।